क्यों लाती थी चख करके? कहीं खट्टा ना प्रभु के थाल में पहुंच जाए, इसलिए सभी बेरों को नहीं चखती थी, हर पेड़ के एक दो बेर खाकर देख लेती थी। सभी चखेगी तो उसमें लार थूक बहुत लग जाएगा, इतना कोई थोड़े कम बुद्धि का है। अब गुरु जी को खिलाना है सब चख चख के, हर फल थोड़े चख एक फल चख लिया, पता चल गया इस आम के पेड़ के फल मीठे, बस उसमें की तोड़ना। खट्टे मीठे बेर सेवरी चखी चखी लावे, भोग लगई है भगवान हो सेवरी के घर मां। ताली बजा के मुस्कुरा के गाइए, संकोच मत करिए, ये समझिए मत बड़ा संत आया, बड़ा बड़ा कोई नहीं, सब तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। बड़ा वही है, कौन बड़ा है? जो सबके प्रेम को निभा देता है, वही बड़ा होता है, कोई बड़ा बड़ा नहीं। नोहरे नोहरे सेवरी गलियां बुहारे, नोहरे नोहरे सेवरी गलियां बुहारे। क्यों? जैसे तुमने लीपा है ना, गोबर और पानी से लीप लिया, लीपना बोलते हैं इसको, ऐसे सेवरी उसके यहाँ गोबर था नहीं तो झाड़ू से बुहारी लगाती थी। क्यों लगाती थी? तुमने क्यों लीपा है? क्यों? ये गली आई है भगवान हो सेवरी के घर मां, ये गली आई है भगवान हो सेवरी के घर मां। भक्ति मां भोले भगवान हो सेवरी के घर मां। जिस फूल में पराग होता है, जिस फूल में पराग होता है, भौरा अपने आप आता है। जिस भक्त में श्रद्धा की सुगंध होती है, संत और गुरु और प्रभु वहां स्वयं अपने आप आते हैं। ये गली आई है भगवान हो सेवरी के घर मां, ये गली आई है भगवान हो सेवरी के घर मां। गंगा जमुना से सेवरी जल भरी लावे, गंगा जमुना से सेवरी जल भरी लावे। किस लिए? जैसे आप लोटा में जल लाई थी ना और थाल लाई थी, क्यों लाई? चरण पखरी है भगवान हो सेवरी के घर मां। भगवान के चरण पखारे जाते हैं, भगवान हो सेवरी के घर मां। प्रेम वाम भूले भगवान हो सेवरी के घर मां। भक्ति मां भूले भगवान हो सेवरी के घर मां। बस अब रहने तो देर हो जाएगी, थोड़ा और सुनाऊं कि देर हो जाएगी? और सुनो तो खाने पीने के लिए क्या है? बेर है कि सेव संतरा है? फल है? कौन सा फल है? सेव अंगूर। तो तुम सेवरी से आगे नंबर मारती है, भगवान से ज्यादा अच्छा हमें खिलाओगे। भगवान को तो बेर खाने के मिले थे, हमें सेव अंगूर मिलेंगे, तो पर्याप्त है कि केवल मेरे लिए? सबके लिए? बस अंगूर बटेगा और सेव कटेगा, और सेव साधु खाएगा, अंगूर सब खाएंगे। और अंगूर है, सेव है, और क्या है? दही है, केला, केला खाएगा चेला, और क्या है? बच्चे भी खुश हो गए। बच्चों, केला हमारे चेला खाएंगे, ठीक? अंगूर सब लोग खा लेंगे, और सेव फल गुरु जी खा लेंगे। सेव महंगा बहुत होता है, सब बंटवारा हम कर देंगे। चलो बैठो, थोड़ा और सुन लो, कोई बाता ना करो। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ। तुम्हारे गांव में दोबारा फिर आऊंगा, सब लोग राजी हो कि नहीं? राजी? ऐसा मंत्र पढ़ूंगा आपका बुद्धि घूम जाए, राजी हो जाओ। दोबारा फिर आना है आपके। बैठो, तुम बैठो, अभी नहीं खाएंगे बेटा, अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं। ए धर्मेंद्र की पत्नी, बैठ जा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो तुम्हें कोई चिंता नहीं है, सब हम सेटिंग करेंगे। बैठा दो, बैठा दो, वहां मत भेजो, क्या लेने जा रही है? अरे कुछ मत करो, तुम बैठो। दीदी इधर आ,
हाँ, वे व्यवस्था कुछ न करना। सबसे बड़ी व्यवस्था प्रेम होता है, और व्यवस्था कोई कर नहीं पाई संसार में। सबकी अधूरी व्यवस्था हुई गई, वह मर गए सब। हमारी व्यवस्था सब पूरी हुई है, सब कुर्सी बैठे, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अंगूर दो दो अंगूर खा लेंगे, हाँ सब है, बहुत है। चलो थोड़ा और सुनाता हूँ। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा, हे मनुष्य, तेरे गुणों की महिमा है, तेरे त्वचा जानवर से भी ज्यादा बेकार है, तेरी हड्डियां जानवर की हड्डियों से भी ज्यादा बेकार है, और तेरा मांस भी उनसे ज्यादा बेकार है। लेकिन तेरे शरीर के अंदर जो गुण हैं, कलाएं हैं, विद्याएं हैं, अच्छाइयां हैं, जो तेरी बुद्धि है, उसी का सारा चमत्कार संसार में है। तू जैसा सुंदर मकान बना सकता है, जैसी सुंदर गाड़ी बना सकता है, जैसी सुंदर सड़कें, रेलवे लाइन का जाल बिछा सकता है, वैसा पशु पक्षी कीड़े मकोड़े नहीं बिछा सकते हैं। यही तेरी महिमा है। अतः तू अपनी कलाओं को प्रयोग कर, तू अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर, और तू अच्छे अच्छे मकान सृजन करना सीख। दुनिया का विसर्जन मत कर, सृजन कर, निर्माण कर, उन्नति कर, चमत्कार कर, तब तुझे दुनिया नमस्कार करेगी। अष्टौ गुणः पुरुषम दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च, दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च, पराक्रमश्च आबहुभासिता च। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विदुर जी से कहते हैं, वे कौन सी चीजें हैं, वे कौन से गुण हैं जो मनुष्य की यश को, कीर्ति को, सुगंध को दुनिया में फैला देते हैं? विदुर कहते हैं, राजन 8 गुण ऐसे हैं जो मनुष्य को बहुत आगे बढ़ाते हैं। कौन कौन? अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यम। नंबर 1, विशेष बुद्धि होना। विशेष बुद्धि होना, बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन विशेष बुद्धि। माँ बाप के कहते हैं, इनसे हम दूर ही रहेंगे। जो माँ बाप तुमको गोद में रखते थे, अब अहंकार की अकड़ के कारण, नशा व्यसन के आदतों के कारण, वे भी तुमसे थक चुके हैं, हार चुके हैं। जिस माँ ने अपने पेट में 9 महीने रखा था, अब वो माँ अपने साथ तुमको रखना नहीं चाहती है, क्योंकि इतनी बुराइयां आ चुकी हैं। संत का काम क्या है? समाज में फैली हुई बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करना। अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, ढोंग ढकोसला को दूर करना। और कितने साधु भी ऐसे हैं जो ढोंग ढकोसला और फैलाते भी रहते हैं, वो उसी धंधे में लगे, आडंबर फैलाते रहते हैं, सही बात बताते नहीं है, उल्टा पुल्टा का रास्ता बताते रहते हैं। लेकिन सीधा रास्ता है। गुणवान बनो तो बहुत सुख पाओगे, शांति पाओगे। धनवान बनोगे तो मकान अच्छा बन जाएगा, गाड़ी अच्छी आ जाएगी, कपड़े अच्छे पहन लोगे, सामान अच्छा खरीद लोगे। लेकिन जब गुणवान बनोगे तो तुम्हारे गुणों की, कृष्ण भगवान की सुगंध, कबीर की सुगंध, गुरु नानक देव की सुगंध, विवेकानंद की सुगंध फैली थी, ऐसी खुशबू फैलेगी वो दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन उनकी सुगंध तुम तक आ जाएगी। ऐसे सुगंध देने वाले बनो। दुनिया में दुर्गंध मत फैलाओ, सुगंध फैलाओ, और दूसरों की दुर्गंध को भी दूर करो, दूसरों की बुराइयों को दूर करो। बीड़ी पीना बंद करो, सिगरेट पीना छोड़ो, गांजा की चिलम त्याग करो, दारू की बोतल से दूर हो जाओ। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, क्या मिलेगा इससे? लंका के सभी राक्षस भैंसा खाते थे, मांस मछली खाते थे, और एक एक गगरा दारू पीते थे। और हनुमान जी जब अकेले गए हैं, फल फूल खाने वाले, सभी राक्षसों को इतना बुरी तरह पीटा है, बहुत मारा सबको।
ये फल फूल की ताकत को देखिए आप, माइंड को शुद्ध करिए। ये बुराइयां, ये खुराफात, गुस्सा करना बंद करो। आदमी को गुस्सा भी बहुत आती है, और जिसको क्रोध ज्यादा आता है उसके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। थोड़ा गम खाना भी सीखो, माँ बाप की भी गम खा लो, बेटे बहू की गम खा लो, पति की गम खा लो। पति ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, गठरी बांध कर मायके पहुंच गई चुन्नी देवी। मायके में भाभी ने कुछ कह दिया, फिर गठरी बांध के ससुराल आ गई। तुम जिंदगी भर यही अप डाउन करती रहोगी। गम खा कर रहो। पुलिस वालों को भी शांति मिलेगी जब थोड़ा झगड़े कम होंगे। ये भी चिल्ला चोट में पड़े रहते हैं, इधर का झगड़ा निपटाते तब तक उधर से फोन आ जाता है। भगवान का फोन तो इनके पास आता नहीं, सब राक्षसों का ही आता है। इधर दुष्ट लोग हैं, इनको भी चैन मिले, तुमको भी शांति मिले। आपका सिस्टम आपको चल रहा है। अपनी बहुओं को भी कोमलता से रखिए, संगठन बना कर रहिए, आपस में प्रेम की गंगा बहाइए। सुख दुनिया की किसी वस्तु में नहीं है, सुख किसी पद अधिकार में नहीं है, और सुख किसी दौलत और औरत में नहीं है, सुख किसी पुरुष में भी नहीं है। सुख यदि कहीं है तो आपस के प्रेम में सुख पैदा होता है। 3 महात्मा किसी गांव को गए, एक पेड़ के नीचे बैठकर चबूतरे के पास में खंजड़ी वंजड़ी बजाकर भजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भजन। दिन भर भजन किया, भोजन मिला ही नहीं, क्योंकि गांव वाले भजन वजन को समझते नहीं थे। तो खंजड़ी बजती रही और गांव वाले अपनी अपनी ढबली बजाते रहे। कोई उनका नाश्ता भोजन दिया नहीं। शाम हो गई, गाते 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 थक भी गए, भूखे भी हो गए। तो एक सामने घर था, उस घर का मालिक आया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, ये बाबा लोग कब से भजन कर रहे हैं? बोले ये तो सुबह से जुटे। अरे तो इनको पानी वानी दिया? बोले हमको मालूम ही नहीं था इनको पानी भी दिया जाता है। अरे बोले तो इनको कुछ खिलाना चाहिए ना। संत है, अतिथि है, द्वार के सामने चबूतरे गा रहा है भजन, कोई गाली थोड़े दे रहा है, भजन बोल रहा है। तो पत्नी ने कहा जाओ फिर बुला लाओ, सबको भोजन ही करवा देते, शाम हो गई। तो बुलाने गया वो पति। तो महात्मा ने कहा हम तीनों किसी के घर जाते नहीं हैं, 3 में से एक को ले जाओ, जिसको ले जाना, और खिला के ले आओ, हमारे लिए यही ले आएगा भोजन। बोले मेरा नाम धनदास है, इसका नाम सफलता दास है, और उसका नाम प्रेमदास है, किसको ले जाओ? तो पति बुद्धिमान था, बोला घर से पूछ के आता हूँ किसको लाऊं। घर में आया, पत्नी से पूछा किसको ले आऊं, बेटी से पूछा किसको लाऊं, धनदास है, सफलता दास है और प्रेमदास। तो पत्नी ने कहा धनदास को ले आओ, अपने को धन की जरूरत है, बाकी क्या करना अपने। तो वो बोला, पति बोला सफलता दास का लाऊं तो सब सफलता मिल जाएगी, सब धन हो जाएगा। तो बेटी बोली न धनदास से काम चलेगा, न सफलता दास से, प्रेमदास को ले आओ, घर में प्रेम हो जाएगा तो सब हो जाएगा। अब घर में प्रेमदास आ गए, तो प्रेम जहां होता वहां सुमत भी होती है, और जहां सुमत है वहां संपत्ति भी होती है। तो उस घर में फिर धन दौलत भी हो गई, सफलता भी मिल गई, उन्नति भी हो गई, मकान भी बनने लगा, और घर में सब प्रेम से रहने लगे। प्रेम में जो शक्ति है, कबीर कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित हुआ न कोई। पोथियां पढ़ के संसार मर गया, पंडित कोई नहीं बना। एक तो पंडित वो है जो कुम्हार जाति के होते, दूसरा पंडित वो ब्राह्मण जाति का जो कथा वथा करते सत्यनारायण, तीसरा पंडित जो बहुत ज्ञानी होता है, चौथा पंडित जो बहुत साफ सुथरा रहता है, और 5वां पंडित जो विद्वान होता है, और 6ठा पंडित वो है जिसको आत्मज्ञान होता है।
और सातवां पंडित, पंडित का मतलब होता है मर्मज्ञ होना, जो मर्मज्ञ होता है। तो साहेब कहते हैं चाहे मर्मज्ञ हो, विशेषज्ञ हो, सर्वज्ञ हो, गुणज्ञ हो, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो वो श्लोक किस काम का। पूरी शास्त्र रट के बैठे हो और प्रेम विहीन हो, रेगिस्तान बने हो। भले दोहा चौपाई कम याद हो, लेकिन पति पत्नी प्रेम से रहना सीख गए तो समझ लो सब शास्त्रों का निचोड़ तुमको प्राप्त हो गया। बहुत भटकने की जरूरत है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। प्रेमवा म भूले भगवान हो, सेवरी के घर माँ। माइक में गावई साधु, धर्मेंद्र के घर माँ। भक्ति माँ भूले भगवान हो, सेवरी के घर माँ। भक्ति माँ भूले भगवान हो, सेवरी के घर माँ। खट्टे मीठे बेर सेवरी, चखी चखी लावे। खट्टे मीठे बेर सेवरी, चखी चखी लावे।